हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके पास कुछ ऐसे बेवकूफ़ तरीन लोग लेके हाजिर हैं जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक पादरी की स्टोरी सुनाते हैं जो जिम्बाब्वे में रहता था। उसका नाम जोमेथिन था और ये शख्स बहुत ही नेक और पारसा बना हुआ था। इसका कहना था कि इसका खुदा इसका दोस्त है और ये अपने खुदा से जो भी मांगता है वो इसको दे देता है और इसके पास भगवान की दी हुई कुछ सुपर पावर्स भी हैं। लेकिन किसी भी इंसान ने इसकी बातों पे यकीन न किया। फिर एक दिन इस पादरी ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स हैं जिनसे मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। और इस बात का यकीन दिलाने के लिए इसने सब लोगों को दरिया के किनारे इकट्ठा किया और जैसे ही इसने दरिया में पाँव रखा तो ये इस दरिया में डूब गया। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि इस पादरी ने इस काम के लिए चिल्ला भी काटा था। और इसकी बदकिस्मती के दरिया में जिस जगह ये डूबा उस जगह कुछ मगरमच्छ भी रहते थे जिन्होंने इसको खा लिया। और उस दिन के बाद उस पादरी का कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, ये पादरी तो सच में बहुत ही बेवकूफ था। और दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि हाईवे पे गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा रश होता है और अक्सर रश होने की वजह से बहुत से हादसा भी हो जाते हैं क्योंकि हर किसी को ही पहले जाने की जल्दी होती है। और इस कहानी में भी दो बंदों की गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि इन दोनों की जान बच गई और ये दोनों अपनी गाड़ी से उतर के लड़ना शुरू हो गए। और ये अपनी लड़ाई में इस बात को भूल गए थे कि ये दोनों हाईवे पे खड़े हैं और इतने में ही एक तेज रफ्तार ट्रक आता है जिसने इन दोनों को ही कुचल दिया और इन दोनों की मौके पे ही मौत हो गई। वेल दोस्तों, इससे भी ज्यादा बुरी किस्मत और क्या हो सकती है। दोस्तों, चोर बहुत ही चालाकी से चोरी करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि ये चोरी भी कर लें और पकड़े भी ना जाएं। लेकिन अगर किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या कर सकता है। दोस्तों, 2008 में 5 चोर मिलकर किसी फैक्ट्री में चोरी करने के इरादे से गए। इनका इरादा था कि ये फैक्ट्री में से स्क्रैप चोरी करेंगे। लेकिन वहां जाते ही इन 5 की नजर फैक्ट्री में लगे हुए लोहे के पिलर्स पे गई, जिसको देख के इनको लगा कि ये पिलर्स बेच के अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। और ये सब मिलके इन पिलर्स को काटना शुरू हो गए। इन बेवकूफों ने तो ये भी नहीं सोचा कि इस फैक्ट्री की पूरी छत इन्हीं पिलर्स के ऊपर खड़ी थी और जैसे ही उन चोरों ने ये पिलर्स काटे तो वो छत इन्हीं के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से 3 चोर वहीं पे दम तोड़ गए और 2 चोरों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, इनकी बेवकूफी ने ही इनकी जान ले ली। दोस्तों, अक्सर लोगों ने बहुत से खतरनाक जानवर अपने घर पे रखे होते हैं जिनको पालना इलीगल होता है और ये किसी भी वक्त इंसान की जान ले सकते हैं। दोस्तों, आपने पैंथर तो देखा होगा। ये एक जंगली जानवर है और ये कहानी एक लेडी की है जो टेक्सास में रहती थी और इसने अपने घर पे एक पैंथर पाला हुआ था। हालांकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है और एक ही झटके में इंसान को खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी इस लेडी ने अपना शौक पूरा करने के लिए इसको पाला हुआ था। इस औरत ने पैंथर के लिए एक स्पेशल पिंजरा बनवाया था जो काफी ज्यादा मजबूत था और पैंथर हर वक्त उसी में रहता था। कि एक दिन इस औरत का छोटा बच्चा इस केज के पास खड़ा था कि तभी इस पैंथर ने उस बच्चे पे हमला कर दिया और पिंजरे के अंदर से उस बच्चे का मुंह नोचना शुरू हो गया। और जब घर वालों को पता चला तो वो फौरन उस बच्चे को शेर से छुड़वा के हॉस्पिटल ले गए। और जैसे ही इस बात की खबर पुलिस को हुई तो पुलिस ने उस बच्चे के पेरेंट्स को सजा दी और काफी भारी जुर्माना भी किया। और दोस्तों, सच में इस औरत का शौक तो इसी पे भारी पड़ गया। दोस्तों, सांप का तो नाम सुन के ही हमारे दिल में खौफ आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सांप को घर में पेट के तौर पे पाला होता है। और ये कहानी एक आदमी की है जिसका नाम चार्ली था। वो अपनी बीवी और 2 साल की बेटी के साथ कैलिफोर्निया में रहता था। उसने अपने घर में सांप को पाला हुआ था। वो उस सांप से काफी ज्यादा प्यार करता था और इन लोगों ने उस सांप के लिए एक पिंजरा भी बनवाया था। लेकिन वो सांप हमेशा पिंजरे से बाहर निकल आता। इस सांप ने कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी ये एक जहरीला और जंगली जानवर है। एक दिन की बात है कि चार्ली अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था और घर में इसकी बेटी अकेली उस सांप के साथ थी और वो सांप उस बच्ची के साथ खेलता खेलता उसके गिर्द लिपट गया, जिसकी वजह से उस बच्ची का दम घुट गया और वो बच्ची वहीं पे मर गई। और जैसे ही उसके पेरेंट्स घर आए तो उनको लगा कि सांप ने इस बच्ची को काट लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि उस बच्ची की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। और इस बच्चे के पेरेंट्स को भी पुलिस ने काफी भारी जुर्माना किया था। और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं बियर की, जो कि एक जंगली जानवर है। ये हमें अक्सर जंगल में या फिर जू में देखने को मिलते हैं। इनको बहुत कम लोग घरों में पेट के तौर पे पालते हैं।
जैसे कि एक फैमिली ने बियर को घर में पेट के तौर पे पाला हुआ था, लेकिन इससे पहले कि इनको अपनी गलती का एहसास होता तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इन लोगों ने इस बियर के लिए बहुत ही मजबूत पिंजरा बनाया हुआ था और इसका नाम इन्होंने टेडी रखा हुआ था। अक्सर इसकी मालकिन इस पिंजरे की सफाई करती थी और उस वक्त ये बियर पिंजरे से बाहर होता था, लेकिन एक दिन वो बियर पिंजरे के अंदर ही था और इसकी मालकिन ने सफाई करना शुरू कर दी और तभी उस बियर ने अपनी मालकिन पे हमला कर दिया और उसकी चीखों से सब घर वाले इकट्ठे हो गए और गन से उस बियर पे गोलियां चलाई गई। लेकिन उस वक्त तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो बियर अपनी मालकिन की जान ले चुका था। वेल दोस्तों, ऐसे खतरनाक जानवरों को घर में पालना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।